अगर सवाल ये है कि आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी भाई देखिए, ऐसा है, इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है। रमज़ान शरीफ में मतदान है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान शरीफ में तो जहन पाक होता है, तबीयत पाक होती है, सोच पाक होती है, तो फैसला भी अच्छा ही होना चाहिए। जहन बिल्कुल पाक व साफ़ होता है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई इसमें ऐसा साजिश नहीं है, बल्कि वो इलेक्शन कमेटी की तरफ से ये हुआ है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। हर बंदा वोट करे, असल ये है, हमें पैगाम पहुंचाना है। चूंकि देखिए कई दफ़ा आदमी का सोचता है मैं वोट करूंगा तो क्या, नहीं करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ता है। 1988 की बात है, देखिए मैं आपको एक रिपोर्ट सुनाता हूँ। 1988 में मेघालय विधानसभा चुनाव के समय की ये बात है कि पूरा इलेक्शन जो है डरा हो गया था। यानी दोनों एक कांग्रेस पार्टी से थे और एक निर्दलीय थे, दोनों को बिल्कुल बराबर वोट मिले, यानी एक वोट भी इधर से उधर नहीं था। अब सोचिए ज़रा, एक वोट वहाँ पड़ जाता तो किसी की हार और किसी की जीत हो जाती। तो इसलिए एक एक वोट कीमती, आखिर में दो मरतबा मतलब गिनती कराई गई, तब भी फिर वो बराबर बैठा। तो फिर मतलब टॉस कराया गया जीत के लिए, तो निर्दलीय जो था वो जीत गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 1988 की बात मैं मेघालय की आपको बता रहा था। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हमें कौम में वोट करो अभियान, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि वोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी वोट करे, सही को चुने, यानी जो जिसके अंदर इंसानियत हो और जो एज ए पॉलिटिकल सबको साथ लेकर के चले, यानी जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसके अंदर जुल्म ना हो, वो बंदा हो जो सबको, जिसके ज़रिए से कौम में और हिंदुस्तानी समाज में बैलेंस बना रहे। यानी ऐसा नहीं कहा कुछ जाए और किया कुछ जाए, हाथी के दांत खिलाने दिखाने के और खाने कुछ और, ऐसा नहीं हो। जो कहो वो करो। और असली ये देखिए कितनी हज़ारों चीज़ें हैं जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज टूल टैक्स आप देखिए, अगर ये कम कर दिया जाए कितना फ़ायदा होगा। ऐसी महंगाई के हवाले से अगर ये कम कर दिया जाए कितना फ़ायदा होगा। युवाओं को रोज़गार मिले कितना फ़ायदा होगा, गरीबों को। तो ऐसे ही हम लोगों को चुनने हैं जो अमन पसंद हो और जिससे हिंदुस्तान में अमन रहे। जाहिर है जिस मुल्क में अमन रहता, पीस रहता, वही मुल्क तरक्की करता है, वही मुल्क आगे बढ़ता। जो एटमी ताकतें और भी ममालिक में वो जंग से दूर भागती हैं, टेबल पे बैठ के डायलॉग के जरिए मसाइल हल करने में वो लोग बिलीव करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बात तो भाईजान मैं यही कहूँगा, आपके मिसबाही जो नेटवर्क आप लोगों का सोशल ये चैनल है, इसके हवाले से यही कहूँगा कि हमें वोट करो, ये जागरूकता पैदा करना है। ऐसा ना हो कि रमज़ान का महीना है, चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी के रोज़े भी हों, कम्युनिटी में रोज़े भी होंगे, रोज़े हम लोग रखते हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई थकाने नहीं, थकान थोड़ी देर के लिए आप जाइए। आपका एक वोट जुल्म के खिलाफ हथियार है, आपका एक वोट बहुत ताकत रखता है किसी सही आदमी को। आप अगर मतलब इसमें लापरवाही आपने बरती, या और भी जो मज़ाहिब के लोग हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि वोट ज़रूर करें, अपने वोट की अहमियत समझें, अपना वोट हर कीमत पर करें, आप हर कीमत पर जाएं, वोट करें, ये मैं पैगाम देना चाहूँगा। और अच्छे आदमी को चुनें जिससे बैलेंस बना रहे, जिससे मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े, ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से। और इस हवाले से हमारे नाजिर भाई हैं, नूर मोहम्मद भाई हैं, और हमारे सुहेब भाई हैं, और क्या नाम, आमिर भाई हैं, माशाल्लाह आप सब लोग हैं। बहरहाल ठीक है, आप लोग पैगाम पहुंचाते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए दूर तक बात पहुंचती है।